हेलो एवरीवन। तो मेरा नाम है अनुराग भारद्वाज और आज हम शुरू करने वाले हैं गुप्ता पीरियड और उसके बाद जो पोस्ट गुप्ता पीरियड है उस समय पे क्या क्या चीजें हुई उससे रिलेटेड जो है एमसीक्यू। तो ये जो सीरीज चल रही है हमारी 75 डेज हार्ड चैलेंज, ये चल रही है हमारी कंप्लीट, जिसमें यूपीएससी के लिए 2025-26 में जितने भी क्वेश्चंस हमें लगता है कि आ सकते हैं या उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो हम सारे इसमें लेते आ रहे हैं। तो इन चीजों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और यदि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है, मेहनत अच्छी लग रही है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके शेयर लाइक कमेंट जो भी करना है आप कर सकते हो। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हु इज कंसिडर एज द फाउंडर ऑफ गुप्ता पीरियड। तो जो गुप्ता पीरियड है, गुप्ता एम्पायर है, उसका जो है फाउंडर कौन माना जाता है? चंद्रगुप्त फर्स्ट, श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त या फिर स्कंदगुप्त। तो हम अच्छे जानते हैं कि गुप्ता एम्पायर का जो फाउंडर है वो है चंद्रगुप्त फर्स्ट। वहीं पे जो मौर्यन एम्पायर है वहां पे भी चंद्रगुप्त है, बट वो जो है चंद्रगुप्त मौर्य है और यहाँ पे गुप्ता एम्पायर में चंद्रगुप्त फर्स्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच गुप्ता रूलर इस्टेब्लिश द गोल्डन एज ऑफ इंडिया। जो हमारा गोल्डन एज हम बोलते हैं कि किसके समय पे गोल्डन एज आया था इंडिया में, तो हम बोलते हैं चंद्रगुप्त सेकंड। कोई डाउट है? चंद्रगुप्त सेकंड के समय पे गोल्डन एज आता है। चलिए, विच गुप्ता रूलर्स कोर्ट वाज फेमस फॉर द नवरत्नास और 9 जेम्स इंक्लूडिंग कालिदास। इनमें से ऐसा कौन सा गुप्ता रूलर था जिसकी सभा में, कोर्ट मैंने लास्ट क्लास में बताया था, यदि आपने नहीं देखी है तो लाइव वाले सेक्शन में या फिर प्लेलिस्ट में हमारी कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है यूपीएससी के नाम से 2025-26 75 डेज। तो वहां पे जाकर आप देख सकते हैं, बायोलॉजी की, पॉलिटी, हिस्ट्री सारी क्लासेस वहां पे पड़ी हुई हैं। चलिए वापस आते हैं। जो हमारा फेमस नवरत्नाज है यानी कि 9 रत्न, 9 जेम्स जिसे बोलते हैं, जिसमें कालिदास भी एक थे, तो वो हमारे किस रूलर के, गुप्ता रूलर की कोर्ट में हमें मिलते हैं सभा में? तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त सेकंड। चलिए ठीक है। चलिए, विच गुप्ता रूलर एक्सपेंडेड हिज एम्पायर बाय डिफीटिंग द शक इन वेस्टर्न इंडिया। जो हमारा वेस्टर्न इंडिया देखो, जो हम डायरेक्शन देखते हैं वो इस तरह से देखते हैं, ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो ये जो वेस्टर्न इंडिया है इसमें जो है कौन से रूलर ने हराया था जो है शकराज को? तो कौन थे? चंद्रगुप्त सेकंड। ज्यादातर इसमें जो हम चीजें होते हुए देखते हैं गुप्ता एम्पायर में, इसमें चंद्रगुप्त सेकंड के समय पे ही होते हुए, ठीक है। हु इज क्रेडिटेड विद फाउंडिंग द फेमस नालंदा यूनिवर्सिटी ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। चले, गुप्ता पीरियड में कौन सा ऐसा फेमस रूलर था जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई थी? कुमारगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त सेकंड, समुद्रगुप्त या फिर स्कंदगुप्त। तो क्या नाम है? कुमारगुप्त। अंडरस्टैंड? चलिए, हु कंपोज द फेमस संस्कृत प्ले शकुंतला। इनमें से ऐसे कौन सा पर्सन है जिसने जो है शकुंतला एक प्ले है उसे बनाया था? भाषा, कालिदास, आर्यभट्ट या वराहमिहिर। तो आप मुझे फटाफट से बताएंगे किसने बनाया था? कालिदास ने। ठीक है, चले आगे। चले, विच गुप्ता एम्पायर इज नोन फॉर हिज मिलिट्री कैंपेन इन द डेक्कन एंड हिज साउथवर्ड एक्सपेंशन। इनमें से कौन सा ऐसा गुप्ता एम्पायर है जिसने जो है अपनी मिलिट्री कैंपेन चालू करी थी दक्षिण की तरफ जाने में और साउथवर्ड, यानी कि साउथ में जो है अपना एक्सपेंशन करने के लिए कौन गया था? चंद्रगुप्त सेकंड, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या फिर कुमारगुप्त। तो कौन गए थे? समुद्रगुप्त। आए समझ में? चलिए, विच मेजर एस्ट्रोनॉमिकल वर्क वॉज रिटन बाय आर्यभट्ट ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। इनमें से कौन सा ऐसा जो है एस्ट्रोनॉमिकल वर्क है जो आर्यभट्ट के द्वारा लिखा गया था गुप्ता पीरियड में? सूर्य सिद्धांत, आर्यभट्टीय, ऋग्वेद या फिर मेरुदूत। तो फटाफट से आप मुझे कमेंट में बताइए कौन सा था। तो कौन सा था? आर्यभट्टीय। ऐसा समझ में? चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग गुप्ता रूलर वॉज फेस विद इन्वेजन फ्रॉम द हुन्स। अच्छा, जो गुप्ता रूलर थे इनमें से ऐसा कौन सा रूलर था जिसने फेस किया था हुन्स का इन्वेजन? कौन था? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, कुमारगुप्ता या फिर समुद्रगुप्ता। तो फटाफट से मुझे बताइए कौन था, जल्दी से मुझे बताएंगे। स्कंदगुप्त। कोई डाउट है? चलिए चलिए, द सुदर्शन लेक वॉज रिपेयर बाय विच गुप्ता एम्पायर। अब इनमें से जो है कौन सा गुप्ता एम्पायर ऐसा था, एम्पर सॉरी मैं बार बार एम्पायर बोल देता हूँ, एम्पर राजा ऐसा था जिसने सुदर्शन झील को रिपेयर करवाया था? समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड या फिर कुमारगुप्त।
तो कौन था इनमें से? स्कंदगुप्त। आया समझ में? चलिए, द गुप्ता एम्पायर प्राइमली यूज विच मटेरियल फॉर मिंटिंग कॉइन्स। मिंटिंग का मतलब होता है कॉइन बनाना, ठीक है, कॉइन माने सिक्के। तो इनमें से कौन सा ऐसा रूलर था जो सिक्के बनाने के लिए यूज करता था मटेरियल? सिल्वर, कॉपर, गोल्ड या फिर आयरन। तो किसे? गोल्ड को हम यूज करते थे गुप्ता एम्पायर में बनाने के लिए। चलिए, विच गुप्ता रूलर वॉज नोन फॉर द टाइटल कविराज, यानी कि किंग ऑफ पोइट्स, जो पोइट्स का राजा होता है, कवियों का राजा, ऐसा कौन सा था इनमें से? चंद्रगुप्त फर्स्ट था, समुद्रगुप्त था, स्कंदगुप्त था या फिर जो है चंद्रगुप्त सेकंड था। तो फटाफट से एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, यदि अच्छा लग रहा है तो कमेंट में आंसर भी दे दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। समुद्रगुप्त। आया समझ में? कोई डाउट है? चलिए, विच रूलर रेन सो द फ्लरिशिंग ऑफ बोथ हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म। कौन से रूलर के समय पे जो है ऐसा था कि दोनों ही चीजें जो है अच्छे से फल फूल रही थी? चंद्रगुप्त फर्स्ट था, सेकंड था, स्कंदगुप्त था या फिर नरसिम्हा गुप्त बालादित्य था? तो फटाफट से मुझे बताइए कौन था? चंद्रगुप्त सेकंड। चलिए, विच गुप्ता रूलर इज एसोसिएटेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ बुद्धिस्ट विहार मोनेस्ट्रीज। कौन था? कौन सा ऐसा रूलर था जिसने जो है बुद्धिस्ट विहार बनाए थे? अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ, विहार हम बोलते भी हैं विहार, यानी कि जो मॉन्क्स का रेजिडेंस होता था, ठीक है। ऐसे समझ में? विहार माने जो बुद्धिस्ट साधु संत होते थे वो रहते थे वहां पे। चंद्रगुप्त सेकंड, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या फिर नरसिम्हा गुप्त बालादित्य है। तो फटाफट से मुझे बताइए कौन था जो है चंद्रगुप्त सेकंड। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द प्राइमरी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट ऑफ द गुप्ता एम्पायर। अब इनमें से जो है ऐसा कौन सा प्रोडक्ट था जो बनाया जो है फसल के तौर पे उगाया जाता था? कॉटन, व्हीट, राइस या फिर जो है स्पाइसेस। तो कौन सा होता था? राइस, चावल, ठीक है। चलिए, विच एम्पायर सक्सीडेड द गुप्ता एम्पायर आफ्टर इट्स डिक्लाइन। गुप्ता एम्पायर धीरे धीरे जैसे खत्म होता गया तो जो है इनमें से कौन सा आया? मौर्य एम्पायर आया, हर्ष एम्पायर आया, चोल आया, राजपूत आए। तो कौन आया? हर्षा एम्पायर, ठीक है। चलिए, हु रोट द वर्क पंचतंत्र, अ फेमस कलेक्शन ऑफ फेबल्स ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। पंचतंत्र किसने लिखा है? कालिदास, विष्णु शर्मा, आर्यभट्ट या फिर भास्कराचार्य। तो फटाफट से मुझे बताइए किसने लिखा है? विष्णु शर्मा ने। कोई डाउट है गाइस? एक बार जो है ना फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अच्छे से, जो है यदि आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को एक बार शेयर कर दीजिए, जो है अपने दोस्तों के साथ जो जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं वो सारी चीजें। हमने पता है एक ना इनिशिएटिव शुरू करा है, जितना भी आप हमें सब्सक्राइब करेंगे उतना ही ज्यादा हम पेड़ भी लगाएंगे। मान लीजिए आपने जो है हमारे 2 सब्सक्राइब बढ़ाए तो हम उधर 2 पेड़ लगाएंगे, आपने 4 बढ़ाए हम 4 करेंगे, आपने 10 बढ़ाए हम 10 लगाएंगे। बस आपका नाम से आपके घर बैठे पेड़ लग जाएगा, आप बटन दबाते जाइए सब्सक्राइब वाला, हम इधर पेड़ लगाते जाएंगे। तो चलिए फटाफट से चलते हैं अपने 18वें क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ मेजर एक्सपोर्ट प्रोडक्ट ऑफ द गुप्ता एम्पायर। अब इनमें से गुप्ता एम्पायर सबसे ज्यादा मेजर एक्सपोर्ट कौन से प्रोडक्ट को करते थे? सिल्क, स्पाइसेस, गोल्ड या फिर आइवरी। फटाफट से, तो किसे करते थे? स्पाइसेस को, ठीक है। चलिए, द गुप्ता एम्पायर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर वाज डिवाइडेड इनटू यूनिट्स नोन एज। तो गुप्ता एम्पायर था उन्होंने अपने जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था उसको डिवाइड कर दिया था यूनिट्स में। तो उनका नाम क्या था? प्रोविंसेस, देशाज, मंडल्स या फिर राज्य। तो क्या था? देशाज में। चलो, विच गुप्ता रूलर रेन सो द फ्लरिशिंग ऑफ संस्कृत लिटरेचर एंड आर्ट। तो कौन सा था ऐसा राजा था जिसके समय पे संस्कृत लिटरेचर आर्ट बहुत ज्यादा फल फूल रहा था? चंद्रगुप्त फर्स्ट, सेकंड, कुमारगुप्त फर्स्ट या फिर स्कंदगुप्त। तो कौन था? चंद्रगुप्त सेकंड। चले आगे। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट टेक्स्ट वाज रिटन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। इनमें से कौन सा ऐसा टेक्स्ट है गुप्ता पीरियड के समय पे लिखा गया? मनुस्मृति, अर्थशास्त्र, कामासूत्र या फिर ऋग्वेद। तो कौन सा था? कामासूत्र। चलो, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ गुप्ता एम्पायर।
गुप्ता एम्पायर की कौन सी कैपिटल थी? पाटलिपुत्र, उज्जैन, मथुरा या कन्नौज? भैया हमें तो इजीली पता है पाटलिपुत्र। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ मेजर सेंटर ऑफ लर्निंग ड्यूरिंग द गुप्ता एम्पायर? अच्छा, उस समय पे पढ़ने की सबसे अच्छी जगह कौन सी हुआ करती थी? नालंदा, तक्षशिला, पाटलिपुत्र या अयोध्या? तो भैया हमने जानते हैं तो नालंदा यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी होती थी उस समय। है समझ में? चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग गुप्ता रूलर वाज एसोसिएटेड विद द टाइटल विक्रमादित्य? ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा रूलर था जो विक्रमादित्य टाइटल अपने पास रखता था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त फर्स्ट, सेकंड या फिर कुमारगुप्त? तो कौन था? चंद्रगुप्त सेकंड। चलिए, विच फेमस इंडियन मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर फ्लरिश ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड? तो गुप्ता पीरियड के समय पे जो है कौन सा ऐसा मैथमेटिशियन था, एस्ट्रोनॉमर था जो था? आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त या बरामीरा? तो भाई साहब हम जानते हैं आर्यभट्ट जैसा इंसान तो आज तक आया ही नहीं है। ठीक है, which of the following was a significant literary work of the Gupta period written by कालिदास? कालिदास जी ने ऐसा कौन सा काम जो है लिखा था गुप्ता पीरियड के समय पे? मेघदूत, अर्थशास्त्र, ऋग्वेद या फिर रामायण? तो फटाफट से हम बताएंगे भैया, मेघदूत जो है उन्होंने लिखा हुआ है कालिदास जी ने। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड टू द डिक्लाइन ऑफ गुप्ता एम्पायर? इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो गुप्ता एम्पायर का डिक्लाइन की तरफ फैक्टर्स ले जाते हैं? एग्रीकल्चर में डिक्लाइन हो गया भैया, खून आ गए, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो इनमें से कौन सा है? हम इसमें बात करेंगे डी। भैया इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी हुए हैं और हुन्स इन्वेजन हमने अभी पढ़ा था पीछे। ठीक है, चलो, विच गुप्ता रूलर इज नोन फॉर प्रोटेक्टिंग द नदर्न बॉर्डर ऑफ द एम्पायर फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वेजन? ऐसा कौन सा राजा था जिसने एक्सटर्नल इन्वेजन से जो है अपना नदर्न बॉर्डर सेव किया था? चंद्रगुप्त फर्स्ट, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त या फिर कुमारगुप्त? तो कौन थे भैया? हमारे स्कंदगुप्त थे। ऐसा समझ में? चलिए, हु वाज द फाउंडर ऑफ बत्वाटेरा डायनेस्टी? जो हमारी बत्वाटेरा डायनेस्टी है उसके जो है हमें फाउंडर कौन देखने को मिल जाते हैं? हर्षवर्धन, विंध्या शक्ति या फिर बतल्सा या फिर प्रबल सेन फर्स्ट? तो कौन है? विंध्या शक्ति। कोई डाउट है क्या? चलें आगे। चलो, which king of the Vatvatara dynasty performed 4 sacrifices and adopt the title सम्राट? इनमें से कौन सा ऐसा राजा था जिसने 4 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया, अपने पास टाइटल रखा सम्राट? नाम है विंध्याशक्ति, प्रबल सेन, रुद्रसेन सेकंड या फिर हर्षा? तो फटाफट से हम बता देंगे भैया, हमें पता है प्रबल सेन फर्स्ट। कोई डाउट है क्या? यहां तक बताओ मुझे फटाफट से। चलो, वेयर वॉज द कैपिटल ऑफ मैत्रेय डायनेस्टी? जो भैया हमारा मैत्रेय डायनेस्टी था उसकी कैपिटल कौन सी थी? फटाफट से जल्दी से हम बता देंगे कौन सी थी? कन्नौज, वल्लभी, कांची या वतापी? तो कौन सी थी? वल्लभी। कोई डाउट है? चलिए, विच पावरफुल किंग ऑफ द पुष्यभूति डायनेस्टी शिफ्टेड द कैपिटल टू कन्नौज? इनमें से कौन सा ऐसा राजा था पुष्यभूति डायनेस्टी से जिसमें से कैपिटल अपनी शिफ्ट कर दी कन्नौज में? पुष्यभूति था, प्रबलवर्धन था, हर्षवर्धन था या फिर ग्रहवर्मन था? तो कौन था भैया? हमें बता दो फटाफट से। जो है हर्षवर्धन था। कोई डाउट है क्या? हर्षवर्धन था। ठीक है, चलो, विच फॉरेन ट्रेवलर विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग हर्षवर्धन रेन? यानी कि हर्षवर्धन के समय पे इनमें से कौन सा ऐसा ट्रेवलर था जो इंडिया आया था? भैया हमने ना ट्रेवलर वाली पूरी क्लास करी है जिसमें हमने हर ट्रेवलर के बारे में पढ़ा है कि कौन सा ट्रेवलर कब आया, क्यों आया, कैसे आया, कहां से आया, सब चीज है। ठीक है, अब इसमें पढ़ लेते हैं। ह्यून सांग था, फाहियान था, मार्को पोलो था या इब्न बतूता था? तो भैया हमें पता है हर्षवर्धन के समय पे कौन था? ह्यून सांग। ठीक है, चलिए, विच किंग ऑफ पुष्यभूति डायनेस्टी डिफीटेड द हुन्स? पुष्यभूति डायनेस्टी में से कौन सा ऐसा राजा था जिसने हुन्स को हराया था? तो हमें सीधा सीधा पता है भैया, हमें ऑप्शन पढ़ने ही नहीं है, हमारा आंसर है हर्षवर्धन। ठीक है, चलो, हर्षवर्धन वॉज अ पैट्रोन ऑफ विच रिलीजन? भैया हर्षवर्धन जो है किस रिलीजन को मानता था? बुद्धिज्म को, जैनिज्म को, शैविज्म को या फिर वैष्णविज्म को? तो वो जो है मानता था बुद्धिज्म को। है समझ में? चलो, विच टाइटल डिड हर्षवर्धन अडोप्ट आफ्टर यूनाइटिंग हिज किंगडम? जो हर्षवर्धन है उसने अपना जो पूरा टाइटल था, सॉरी राज्य था, उसको एक साथ जोड़ लिया दोबारा से। ठीक है, तो उसके बाद उसने अपने आप को क्या टाइटल दिया? सम्राट दिया।
या फिर महाराजा धीराज दिया, राजपुत्र दिया या दक्षिणा पथेश्वर दिया? तो कौन सा दिया था? हमारा महाराजा धीराज। है समझ में? चलिए, What was the primary source of royal revenue under हर्षा? हर्ष के समय पे प्राइमरी सोर्स क्या था रॉयल रिवेन्यू का? कस्टम ड्यूटी, लैंड टैक्स, ट्रेड टैरिफ या फिर रिलीजियस ऑफरिंग? तो फटाफट से मुझे बताओ इनमें से कौन सा था? लैंड टैक्स। भाई साहब हम जानते हैं भी अच्छा खासा लैंड से ही टैक्स आता रहा है ब्रिटिशर्स के समय तक। ठीक है। विच किंग वॉज डिफीटेड बाय पुलकेशिन II ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा रिवर? पुलकेशिन II के द्वारा किसको नर्मदा नदी के पास में हराया गया था? तो हर्षवर्धन, प्रवरसेन, महेंद्र वर्मन या फिर नरसिम्हा वर्मन? तो हम जानते हैं भाई साहब हर्षवर्धन को ही हराया था। कोई डाउट है क्या? चलिए, द बटवाटेरा डायनेस्टी इज क्रेडिटेड विद द सेकंड फेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ विच थेव्स? जो बटवाटेरा डायनेस्टी थी वो उनमें से कौन सी ऐसी गुफा है जो डेवलप सेकंड फेज डेवलप किया था इन्होंने? इलोरा की गुफाएं थी, एलिफेंटा की गुफाएं थी, अजंता की या बदामी की? तो कौन सी थी? अजंता की गुफाएं। ऐसा समझ? चलिए, द पुष्यभूति डायनेस्टी इज ऑल्सो नोन एज द डायनेस्टी ऑफ विच फेमस किंग? भैया इसका आंसर जो है मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, इसका आंसर आप दो कि आप पुष्यभूति डायनेस्टी को किस राजा की वजह से जानते हो, किस राजा की डायनेस्टी बोलोगे आप पुष्यभूति डायनेस्टी को? तो इसका आंसर आप कमेंट में देना। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ में, नए क्वेश्चन के साथ में। ठीक है ना? और ऐसे ही जो है अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो, अच्छे से पढ़ते रहो। जल्दी ही जो है मैं प्लेसेस इन न्यूज लेके आने वाला हूँ कि कौन कौन सी जो प्लेसेस थे वो पिछले 1 साल में न्यूज में थे, सारी डिटेल एनालिसिस करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। वन शॉट वीडियो होगी तो अच्छे से तैयारी करते रहो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी तक नहीं किया है तो, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। चलिए मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।